तो और एक नंबर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची। इसको कोई कोई फिबोनाची प्रोनाउंस करते हैं, कोई फिबोनाची प्रोनाउंस करते हैं। फिबोनाची सीरीज अप टू 7 टर्म्स। ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज होता क्या है पहले देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो फिबोनाची सीरीज में आपको पहला 2 नंबर दिया जाएगा। पहला नंबर है 0 नॉर्मली, सेकंड नंबर है 1, थर्ड नंबर होगा उसके दो प्रीवियस नंबर का एडिशन। तो 0 1 कितना होगा? 1। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? उसके प्रीवियस 2 नंबर, 1 1 2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्या? 5 8। तो इस तरह ये चलते जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोले, 7th सीरीज तक आएगा। तो यहाँ पे ये बंद होगा, लेकिन अगर हम जाएं तो नेक्स्ट वैल्यू कितना आएगा? 13, उसके बाद 21, इस तरह वैल्यूज आते जाएंगे। ठीक है। तो हमें ये प्रिंट करना है। तो होप आपको फिबोनाची सीरीज क्या है समझ में आ गया। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं हुआ तो फिर प्रोग्राम आके यहाँ पे चेक करके देखिए। तो यहाँ पे 2 नंबर आपको दिया गया है, एक 0 एक 1। ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं उसी हिसाब से। हैश हैश इंक्लूड stdio.h, देन void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो 2 नंबर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, int a = 0 बना दे रहा हूँ, और b = 1 बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे थर्ड वेरिएबल हमें चाहिए जो कि सम है। ठीक। तो पहले प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट पहला वैल्यू %d स्पेस दिया, ए को प्रिंट किया। सेकंड वैल्यू प्रिंट और %d और सेकंड वैल्यू को प्रिंट किया। तो 2 नंबर हमें आ चुके हैं। तो अगर हम इसको अच्छी तरह मार्क करें तो हमारा वैल्यूज क्या है? 0 1 1 2 3 5 और 8। तो ये है पहले, ए है 0, बी है 1। तो ये क्या बन गया? सी। सी क्या हुआ? सी है ए प्लस बी। ठीक है। तो फर्स्ट के बाद ये जो सी है ये बन गया बी, और ये बी जो है ये बन गया ए। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया सी। ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी सी निकला। और कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट नंबर लाने के लिए जो सी था वो बन गया बी, और बी जो है वो फिर बन गया ए। ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट होते जा रहा है। अगर ये प्रोसेस रिपीट होते जा रहा है तो हमें क्या करना होगा? हमें एक लूप लेना है, और उस लूप के अंदर i = 1। हम ऑलरेडी 2 एलिमेंट्स को प्रिंट कर चुके हैं। तो i <= 5। 7 एलिमेंट्स था, i प्लस प्लस, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ पे एक i को डिक्लेयर कर देते हैं पहले। ठीक है। और यहाँ पे c = a प्लस b बन गया। और हमें क्या करना है? c को प्रिंट करना है। प्रिंट %d और c। ठीक है। अब क्या हुआ? जो c था वो बन गया है b। बढ़िया। और जो बी था वो बन गया है ए। लेकिन ऐसा लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्या है? सी का वैल्यू बी में आ जाएगा, और बी का जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक। तो पहले क्या करते हैं? पहले ए इक्वल टू बी करते हैं, ताकि बी का वैल्यू ए में चला जाएगा और सी का वैल्यू बी में आ जाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है क्यों ऐसा किया। और ये है हमारा प्रोग्राम। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं हमारे मेमोरी आउटपुट करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे बार मेमोरी आउटपुट ट्राई करके देखते हैं। तो ये है मेमोरी, और ये है आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है।
तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf क्योंकि स्कैनअप नहीं है। void main स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन int a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 1, देन c और i। ठीक है, ये हो गया printf परसेंटेज डी ए। तो a में कितना है 0 प्रिंट हो। printf परसेंटेज डी बी, बी में कितना है 1 हो गया। तो फॉर i इक्वल टू 1, तो i में कितना है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक c इक्वल टू a प्लस b, 0 प्लस 1 कितना 1। printf परसेंटेज डी सी, तो प्रिंट हुआ। अब हम क्या लिखे हैं b इक्वल टू a, b में जो वैल्यू है वो a में जाएगा, तो ये हट गया 1। और b इक्वल टू सी, c में जो वैल्यू है वो b के पास जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक ऊपर गया i प्लस प्लस 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एंटर इनटू फॉर ब्लॉक c इक्वल टू a प्लस बी, a में है 1, b में है 1, 1 प्लस 1 2 जो कि c में स्टोर होगा। प्रिंट है परसेंटेज डी सी, तो 2 प्रिंट हुआ। नेक्स्ट a इक्वल टू b, b में जो वैल्यू है वो a के पास आ जाएगा, तो 1। c में जो वैल्यू है b के पास आ जाएगा, ये 2। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक ऊपर गया i प्लस प्लस 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। ये फॉर ब्लॉक एंटर इनटू फॉर ब्लॉक c इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हुआ, a में है 1, b में है 2, 1 प्लस 2 हो गया 3। प्रिंट परसेंटेज डी सी, तो 3 प्रिंट हुआ। a इक्वल टू बी, b में जो वैल्यू है a के पास चला गया 2, c में जो वैल्यू है b के पास आ गया 3। तो एंड ऑफ फॉर ब्लॉक ऊपर गया और i प्लस प्लस होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। तो एंटर इनटू फॉर ब्लॉक c इक्वल टू a प्लस बी, a में है 2, b में है 3, a प्लस b हो गया 5। तो प्रिंट परसेंटेज डी सी 5, ए इक्वल टू बी, बी का वैल्यू ए में ट्रांसफर हो गया 3, बी इक्वल टू सी, सी का वैल्यू बी में ट्रांसफर हो गया 5। तो एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस 5, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए में है 3, बी में है 5, ए प्लस बी 8, तो सी में आ गया 8। प्रिंट परसेंटेज डी सी, तो 8। ए इक्वल टू बी, बी में जो वैल्यू है ए के पास आ गया 5, सी में जो वैल्यू है बी के पास आ गया 8। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक आई प्लस प्लस कितना 6, 6 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसको ओपन करते हैं, इसको दे देते हैं राइट साइड और ये लेफ्ट साइड में रहेगा ताकि हमें देखने के लिए इजी हो। और यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर void में, और यहाँ पे आ गया इंट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c कॉमा i। ठीक है, तो प्रिंट परसेंटेज डी स्पेस कॉमा a, प्रिंट परसेंटेज डी स्पेस कॉमा b। तो फिर फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम करते हैं c इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट परसेंटेज डी स्पेस, यहाँ पे आ गया c, और यहाँ पे आ चुका है a इक्वल टू बी, और यहाँ पे आ गया b इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसको अगर रन करें हमें जो चाहिए वही मिलेगा यहाँ आंसर। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।